नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी फैक्ट्री जहां हर साल करोड़ों गोलियां बनती हैं जो हमारी सेना को दुश्मनों के मुंह पर ताकत देती है, और वो भी पूरी तरह मेक इन इंडिया के तहत। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि अडानी ग्रुप का रियल प्लान है। जी हाँ, गौतम अडानी की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कानपुर के पास 500 एकड़ की विशाल जमीन पर अपना गोला बारूद कारखाना इतना बड़ा करने वाली है कि देश की 25% जरूरतें यहीं से पूरी हो जाएगी। 7,000 करोड़ रुपए का ये निवेश सिर्फ पैसे की बात नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और पार्ट्स के बाद अब डिफेंस सेक्टर में अडानी का ये धमाका क्यों इतना खास है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि ये स्टोरी ना सिर्फ फैक्ट से भरी है बल्कि देश की सिक्योरिटी का फ्यूचर भी छूती है। और सबसे बड़ी बात ये कि कानपुर के इलाके में न केवल इससे लोगों में रोजगार बढ़ेगा, साथ साथ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में भी बूम आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान की बुनियाद की। कानपुर के पास उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में पहले से ही अडानी का 500 एकड़ का कॉम्प्लेक्स चल रहा है, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने इसे इनॉग्रेट किया था। अभी यहां छोटे कैलिबर के गोले बारूद बन रहे हैं, मतलब राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, AK-47 और कार्बनाइज जैसी चीजें। सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 15 करोड़ राउंड्स यानी 150 मिलियन राउंड्स की है, लेकिन ये तो शुरुआत है। कंपनी का टारगेट है इसे बढ़ाकर 50 करोड़ राउंड्स यानी 500 मिलियन सालाना करना। सोचिए ये आंकड़े क्या मतलब रखते हैं। भारत की कुल गोला बारूद की जरूरतों का लगभग 25% ये अकेला प्लांट पूरा कर देगा। सेना, केंद्रीय एजेंसियां, पुलिस और स्पेशल यूनिट्स सब के लिए। और ये विस्तार जनवरी 2026 तक लार्ज कैलिबर एम्यूनिशन प्लांट चालू और 2027 तक मिडिल कैलिबर का। कुल मिलाकर 7,000 करोड़ का ये निवेश न सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाएगा बल्कि मिसाइल्स और एंजेटिक्स यानी विस्फोटक मटेरियल की लाइन भी जोड़ेगा। फैक्ट है कि पहले ही 3,000 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब ये 5,000 करोड़ से ऊपर पहुंच रहा है। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज, आयात पर डिपेंडेंसी कम करना। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर एंजेटिक्स मटेरियल की भारी किल्लत है। अडानी के ज्वाइंट प्रेसिडेंट और लैंड सिस्टम्स हेड अशोक वाधवन ने साफ कहा, अगर आप विदेश से ऑर्डर भी दें तो डिलीवरी 2027 तक ही मिलेगी। इसलिए कंपनी ने कई फॉरेन सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि प्रोडक्शन कभी रुके नहीं। ये प्लान आत्मनिर्भरता का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पहले हम 80 से 90% इंपोर्ट करते थे, अब घर में ही बनेगा। और हाँ, ये फैक्ट्री इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड पर बनी है। ऑटोमेशन, AI और प्रिसीजन सिस्टम से लैस, जो क्वालिटी, सेफ्टी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करती है। नवंबर 2025 में ही इस कॉम्प्लेक्स को SIDM चैंपियन अवार्ड्स मिल चुका है, जो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। CEO आशीष राजवंशी ने कहा, यह अवार्ड हमारी कोशिशों का सबूत है कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं। बिजनेस की बात करें तो अडानी डिफेंस का कारोबार आसमान छू रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों और सिक्योरिटी एजेंसियों से पहले से ही बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। एक्सपोर्ट वो भी शुरू हो गया है। यूरोप और एशियाई देशों को सप्लाई हो रही है। सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, कंपनी ड्रोन्स और लाइटनिंग म्यूनिशन, कमांडो स्टाइल हथियार जो टारगेट को होवर करके मारते हैं, भी दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ था।